हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। आज मैंने आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डाइस। ठीक है, कि डाइस क्या है, कैसा है, पासा जो हम लूडो में खेलते हैं उसके कितने सरफेस होते हैं ये हम पूछेंगे, पढ़ेंगे, हम बताएंगे आपको। और उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी में, आरआरबी, एसएससी में और आपके दिल्ली पुलिस वगैरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग से, डाइस से, वे सब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो हमारी। तो गाइस देखिए, हम डाइस में जो पढ़ेंगे वो कितने टाइप की डाइस पढ़ेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस से। ठीक है, तो आपको पहले वन फिगर वन फिगर पहले देखिए डाइस होता कैसा है। डाइस इस टाइप का, ठीक है, ये होता है आपका डाइस। जो सामने दिखती है वे हमें 3 सरफेस और इसके पीछे 3 और, तो 6 सरफेस दिखती है हमें। ठीक है, तो ये इसके नंबर 1 2 3 और ये पीछे वाले 4 5 6। इससे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे मैं आपको कराऊंगा। तो पहले हम पढ़ेंगे वन फिगर, फिर टू फिगर, कि हम इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं कितनी तरीके से। तो पहले वन फिगर से, फिर 2 फिगर, फिर तीसरा 2 फिगर, मोर देन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फिगर, 3 4 किस टाइप से उसे पूछेगा। फिर आप पढ़ेंगे ओपन ओपन डाइस, फिर आप पढ़ोगे जीरो फिगर। क्या पढ़ोगे? जीरो फिगर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, आराम से देरी के साथ देखिए कि वन फिगर वन फिगर में ये 1 2 3, 2 फिगर में 1 2 3 4 5 6, ये 2 फिगर क्वेश्चन हो गए। 2 फिगर में भी हम पार्ट पढ़ते हैं, जैसे वन कॉमन, टू कॉमन और नो कॉमन। ठीक है, ये 2 फिगर में पढ़ते हैं। 2 फिगर में हम 3 टाइप के, एक तो जिसमें कॉमन ना हो, क्या कोई भी कॉमन है नंबर? नहीं। फिर जो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी में ही 2 फिगर में, जिसमें एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो, 1 2 3। मैंने आपका यहां लिख दिया 4 5 2। ठीक है, और फिर पढ़ते हैं हम जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, 1 2 3, 2 1 4। ये इतने टाइप के हम पढ़ेंगे किसमें? 2 फिगर में। 3 फिगर, 2 फिगर और मोर देन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा में, जो हम पढ़ेंगे ओपन डाइस और फिर जीरो फिगर। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो लेके चलता हूं वो लेके चलता हूं 2 फिगर क्वेश्चन पे। टू फिगर देख, 2 फिगर क्या होती है? 2 फिगर में जब आपको एक ही पासे की दो स्थिति दी जाए, 2 फिगर में जब एक ही पासे की दो स्थिति दी गई हो। अब ये जो दो स्थिति है वे कैसी होनी चाहिए, ये देखिए
या तो उसमें उन दो पासों में एक कॉमन होना चाहिए, या दो कॉमन होने चाहिए, या एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन देता हूं ये है 1 2 3 2 3 4 5 ये, ठीक है। अब यहां देखिए कितने कॉमन है, पहले आप ये देखिए एक ही तो नंबर कॉमन है आपका। मैं देखिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ क्या है 2 4 5, क्या कॉमन है, दो कॉमन। तो अब आप कौन सा पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो गाइस 1 कॉमन, कौन सा पढ़ रहे हो 1 कॉमन। अब इससे जितने भी क्वेश्चन आपको पूछता है ये सब आप देखिए कैसे। आपको इसमें पूछा है आपको कि 3 के विपरीत संख्या ऑपोजिट बतानी है, 3 के विपरीत, 3 के ऑपोजिट कौन सी होगी ये आपको पूछा है। तो कैसे कि आप में से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो विपरीत के पूछता है कि इसके क्या विपरीत होगी, इस संख्या की क्या विपरीत होगी, ठीक है। तो देखिए मैं इसको 2, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, तो फर्स्ट वाली को 2 3 1 1, क्यों, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज चलूं, भाई क्लॉक जो चलती है आपकी ऐसी तो चलती है, क्लॉकवाइज ऐसे तो चलती है, ठीक है। तो 2 3 1, फिर यहां से भी ऐसे लिया, क्या आया 2 4 5, 2 4 5, ये तो फर्स्ट ये सेकंड फिगर का था, ठीक है। अब ये जो नंबर निकल के आया आपके 2 3 1 2 4 5, देखिए जब भी आप ऐसे नंबर लिखोगे वो आपको साइड दोनों की सेम रखनी है। यहाँ क्या लिखा क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या हुआ 4, 1 के विपरीत 6। अब हमारे कहां से कहां तक है, अब यहां से पूछ लिया भाई 3 के अपोजिट कितना है 4 है, तो 4 के विपरीत 3 हुआ, सिंपल है। 1 के 5 और 5 के 1, उसने पूछ लिया 2, 2 किसके विपरीत है, देखिए 2, क्या 2 के हैं, नहीं। कहां से कहां तक है 1 2 3 4 5 6, जो आपको नंबर दिए हुए हैं वे 1 से 6 तक के तो बीच में दिए हैं, 1 से 6 तक के पास में, तो 1 गया, 5 गया, 3 गया, 4 गया, तो 2 के विपरीत क्या हुआ 6, और 6 के 2, आगे से, ठीक है गाइस। 2 के क्या हुआ 6, और देखिए एक क्वेश्चन और नहीं, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, 3 4 5 7 8 3, ये दे दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि 8 के विपरीत बताए, 8 के विपरीत पता है, खैर सब जब हम निकालेंगे तो सबके निकालेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 8 के विपरीत 8 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो फिर भाई कॉमन क्या है 3 है, 3 है, जो कॉमन हो उसे क्लॉकवाइज चल दीजिए, तो क्लॉकवाइज ऐसे चले तो क्या होगा 3 फिर 4 फिर 5, 3 4 5, ठीक है। ये फर्स्ट फिगर क्या था सेकंड, ठीक है। फिर इसके भी क्लॉकवाइज चल दीजिए, ऐसे चलेंगे, तो 3 7 8, 3 7 8। अब 8 के विपरीत क्या है 5 है, 4 के विपरीत क्या है 7 है, तो कहां से कहां तक शुरू हो रही है आपकी 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8, मतलब जो आपको 5 से में गिवन है वो ये नंबर है, बस एक 6 नहीं है। अब देखिए 4 किसके विपरीत हो गया 7 के, खत्म। 5 8 के, और 3 6 के, ठीक है, समझ में आया। तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा नंबर किसके विपरीत है, कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, ठीक है। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूं, देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
तो देखिए गाइस, फिर मैं आपको कुछ दो क्वेश्चन देता हूं। फर्स्ट, ए बी सी सी डी, एक ये है, ठीक है। देखो वो कुछ भी पूछ सकता है आपको, अल्फाबेट दे सकता है, नंबर दे सकता है, न्यूमेरिकल डिजिट दे सकता है, नाम वगैरह कुछ भी दे सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, वो कॉमन नंबर लेना है, उसके क्लॉकवाइज चल देना है आपको। कॉमन नंबर लेके क्या कर देना है, क्लॉकवाइज। तो एक बार ये और देख लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, सी है, तो सी के क्लॉकवाइज चल दीजिए। तो सी, ए, फिर बी, यहाँ पे ऐसे चलेंगे, सी डी ई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सी का विपरीत नंबर क्या होगा, विपरीत संख्या क्या होगी, अपोजिट नंबर, देन फाइंड सी। तो क्या, ए का डी, बी का ई, तो सी का एफ, इजी थी। ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ, हो गया भाई। 6 तो नंबर होते हैं आपके पास है आगे, भाई दो तो सेम है यहाँ पे सी। अब सी के विपरीत अगली संख्या क्या होगी, एफ होगी, नहीं होगी, दैट्स फाइन, इजीली है। तो अब आप एक और देखिए, 4 5 7 8 9 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1 2 3 4 5 3। अब आपको इन दोनों में, इसमें तो आपको बताना है 9 का, इसमें आपको बताना है 5 का, 5 का, ठीक है गाइस। अब आप एक बात देखिए कि इसलिए तो इजीली बता देंगे कि 2 सेकंड में 3 सेकंड विदाउट पेन और पेपर, ठीक है। ऐसी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी। अब मैं इसमें जो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत लेवल में बहुत पहले पूछा करते हैं कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो बता देंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये था, याद रखना कि यदि यदि देखिए मैं इस वाले को पूछ रहा हूं क्वेश्चन, यदि 6 निचली सतह पर है, यदि 6 निचली सतह पर है, सतह पर है, तो ऊपरी सतह कौन सी होगी, कौन सी संख्या होगी, ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि 6 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं, अगर आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन क्या है, 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 है, तो क्लॉकवाइज चलिए, चले, क्या आया, 3, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे भी 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5। अब उसने कहा यदि 6 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, यदि 6 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा। याद रखना, एक पासे में 3 फेस पे 2 विपरीत सतह नहीं आ सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये 1 और 4 है, ये एक ही पासे में हो, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते अगर एक ही पासे में है, याद रखना, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगा। अब तो क्वेश्चन हमारे, यदि 6 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो 1 के 4 होगी, याद रखना टॉप विपरीत होता है बॉटम के, बॉटम के किसके होते हैं, बॉटम के। ऊपरी सतह निचली सतह के विपरीत, या निचली सतह ऊपरी सतह के विपरीत, ठीक है।
पहले यहाँ विपरीत संख्या निकालिए, कहां तक है, 6 तक है, 1 2 3 4 5, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 3। और यहाँ आपका 6 है निचली सतह, तो ऊपरी सतह क्या होगी, 6 का विपरीत क्या है, 3। दैट्स आपका आंसर। ठीक है गाइस, समझ में आया। चलिए मैं आपको एक और देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। ए बी सी ए डी ई, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक। मैंने आपसे पूछा ई ए, यदि ए निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। अब आप इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको वन कॉमन देखना है, क्या, ए बी सी ए डी ई। अब ए के पूछ रहा है तो ए बी सी डी ई, एफ क्या होगी, तो ए एफ, वो कौन सा नंबर है, एफ है। दैट्स आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप। तो गाइस देखिए, मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जो आपसे पूछता है एग्जाम में। ये दो आपको पास से दिए हुए हैं और ये आपको ऑप्शन है, ऐसे यहाँ पे दो आपको पास से गिवन है और ऑप्शन गिवन है। जो रूल चल रहा है वो हमारा वही है, वन कॉमन, ठीक है, वन कॉमन पे एक कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। कॉमन क्या है, दो है, तो पहले विपरीत लिख लीजिए, 2 3 6, ये वाली, फिर ये वाली, 2 5 4, ठीक है, और एक के विपरीत हो जाएगी। में जो हमारी संख्या बची हुई है इनके बीच, वो एक ही तो है, वो किसके विपरीत होगी, 2 के। अब आपको ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 1 2 5, 1 2 5, तो एक के विपरीत क्या है, 2 है, आ रहा है, क्या पास से में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक। 3 के विपरीत 5 है, आ रहा है, ये भी कभी नहीं हो सकता। 4 के विपरीत 6 है, यहाँ पे 5 से पे है, ये भी ऑप्शन कभी नहीं। जो ऑप्शन बचा वो सही, एक बार ये भी सही कर लीजिए, देख लीजिए, क्या 1 और 4 है, क्या विपरीत है 1 और 4, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 के विपरीत क्या है, तो 5 और 4 क्या विपरीत है, नहीं, 5 के विपरीत 3 है, 5 और 1 क्या 1 के विपरीत 2 है, 5 तो नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये है। याद रखना, कभी भी विपरीत संख्या, कभी भी विपरीत संख्या पासे में दिखाई नहीं देती, कभी भी विपरीत संख्या पासे में दिखाई नहीं देती, ठीक है गाइस। ये जो नोट था याद रखना कि जो आपकी विपरीत संख्या होगी वे पासे में कभी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। यहां देखिए, क्या सिर्फ ये आप कर सकते हो इजीली, ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन, यहां पे आपको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बतानी क्या है। ये आपको ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, आप एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है। सबसे पहले ये 1 ये 2 ये 3, कितने हैं, 3 पास से आपको गिवन है, तो आपको 2 पासों में कॉमन दिख रहा होगा 6, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, 6 2 4, 6 3 5 और
1 ये आपका बन गया। अब आपको इसी बेस पे यहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको इन दोनों पासों में ऐसा देखना है जहां 4 और 6 दोनों हो। वो कौन सा नंबर पास है? पहला, जहां 4 भी है और 6 भी है। इनका सम करें तो 10 आए और इनका सम करें तो 10 आए, 6 4 10। अब आपको यहां पे क्या करना है? सबसे बाकी तो 4 और 6 जो आ रहे हैं वे क्लॉकवाइज आ रहे हैं और यहाँ पे भी 4 और 6 जो जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सेम है। 4 और 6 यहां से भी खत्म और यहां से भी खत्म। क्या बचा यहाँ? 2। तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आएगा? 2। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर वो इस टाइप से पूछ ले, 6 और 4, तो यहां पे क्या था? क्लॉकवाइज। और यहां पे इस बार क्या हो गया? 4 और 6 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या आएगा? 2 है भाई, 2 है भाई, 4 और 6 यहां पे, 4 और 6 यहां खत्म हो गए। क्या बचा? 2। तो 2 के विपरीत कौन सा नंबर है? 3। कौन सा है? तो 3। तो यहां कौन सा नंबर आएगा? 3। ये आपका आंसर। ठीक है, फिर जैसे एक और, जैसे आपको ये दे दे 3 और 5 दे दे, और 3 और 5 इन दोनों पासों में कहां है? यहां पे है। ठीक है, तो 3 और 5 8, 3 और 5 8, सही है। अब 6 है, पहले आप इनकी कंडीशन देखिए, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? 3 और 5 क्या है? 6। 3 और 5 क्लॉकवाइज है और यहां पे 3 और 5 ये भी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है 3 और 5। ठीक है, जब 3 और 5 क्लॉकवाइज है तो क्या आना चाहिए भाई? क्या आना चाहिए? 6। तो क्या आएगा? अगर यही क्वेश्चन आपको इस बेस पे आ जाता कि 5 और 3, ये आना, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में बताना कि क्या आएगा ये आंसर। ठीक है गाइस, याद से। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए गाइस, मैंने आपके क्वेश्चन लिखे हैं, ये ऑप्शन है और ये सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 फिगर पढ़ रहे हैं, जो डाइस की 2 फिगर, जिसमें 1 कॉमन पढ़ रहे हैं। हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो 1 कॉमन पढ़ रहे हैं। 1 कॉमन में मैंने आपको 2 फिगर में बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा भी हम पढ़ सकते हैं पास से। तो कौन से? 3। तो 1 2 इसके आपको आंसर बताने क्वेश्चन मार्क पे यहाँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? विपरीत संख्या निकालेंगे। यहाँ ए बी सी है, यहाँ बी डी है, तो क्या है? बी है, तो बी सी ए, और इसका क्या बनेगा? बी डी एफ, बी डी एफ। तो बी सी डी ई एफ, ई छुप रहा है तो ई किसका विपरीत होगा? बी का। तो सिंपल। अब आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए और बी। ए और बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहां पे ए और बी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सी तो आना नहीं है, तो सी का विपरीत क्या आएगा? डी। क्या आएगा? डी। सेम इसी तरह बी डी, डी जो बी पे जा रहा है, डी बी या बी डी विपरीत जा रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। मैं डी बी जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या आना चाहिए? डी बी, डी बी, ये ऐसे आ रहा है, तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एफ का क्या होना चाहिए? ए, तो इसका, ठीक है, इसका क्या आ गया? ए। अब आपके जो 2 क्वेश्चन बचे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को आपको कमेंट में आंसर देना है मुझे। ठीक है, फिर बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से। 1 2 3 3 4 6, तो 3 1 2 3 4 6, 1 2 3 4
5 बज गया तो 5 तो यहाँ बचा, 5 किसका विपरीत होती। अब आपको 5 और 6 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 गिवन थे जो आपको इन दोनों पासों में थे भाई, ए बी यहाँ पे भी है, बी डी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है 5 और 6। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि एक पासे में कभी भी 2 विपरीत संख्या कभी नहीं आती। तो 6 का विपरीत क्या है, 2, कभी नहीं आने का, कभी नहीं आने का, ठीक है। ये नहीं आने का तो क्या रहेगा, 5 का विपरीत 3, ये भी नहीं आने का। अब क्या बचा, 1 और 4, 1 और 4। अब 1 और 4 जो आएंगे वे कहां, अब दिमाग लगाइए भाई। 5 का विपरीत 3, ये तो कभी नहीं आने का। 6 का विपरीत 2 और 1, 5 नहीं है। फिर सॉरी ऑप्शन दो। अब देखिए ये ऑप्शन तो 2 भी नहीं आने का, 3 नहीं आने का, 5 नहीं आने, क्या बचा 4। तो कौन सा नंबर है आपका, 4। दैट्स आंसर। दोबारा समझिए भाई, हमने कॉमन लिखा 3, 1, 2, 3, 4, 6, क्या आया 3। अब ये इसका विपरीत हुआ, ये इसका हुआ और ये इसका हुआ। कभी भी एक पासे में 2 विपरीत संख्या कभी नहीं आती। तो 6 का विपरीत 2 है, ये कभी नहीं आने का। 5 का विपरीत 3 है, ये कभी नहीं आने का। और 5 खुद ही है, ये भी नहीं आने का। क्या बचा ऑप्शन 4। दैट्स आंसर। ठीक है गाइस, समझ गए। तो आज मैंने आपको डाइस में 1 कॉमन पे पढ़ाया, फिर जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो 2 कॉमन पे। ठीक है, आप हमारे चैनल, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। ठीक है गाइस, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं प्लीज इनका कमेंट में आंसर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।